आज मैं आप लोगों के बीच में और एक रियल घटना को लेकर आया हूँ। झारखंड का ही है, जिला सरायकेला खरसावां के अंदर एक गांव आता है जिसे मांगोडी कहा जाता है। वहां की घटना मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूँ। वो जो गांव है पहाड़ के नीचे बसा हुआ है। बहुत ही थोड़े घर पाए जाते हैं। वहां पर एक घर था। एक घर में एक आदमी जो है वहां पर पूजा करता था और उन्होंने पूजा के लिए अलग से अपने कमरा बनाया हुआ था और उस कमरे में वो पूजा करता था। लेकिन उस घर के परिवार के लोग बताते हैं कि जब वो जो उसके उसके घर का जो आदमी था मर जाता है, तो मर जाने के बाद इन लोगों ने एक ओझा को बुलाया था कि पूजा करके जो है किसी तरह से इस चीज को हटाया जाए, क्योंकि घर के लोग पूजा नहीं कर रहे थे। और इसीलिए उन्होंने एक ओझा को बुलाया। जब ओझा उस घर में आता है पूजा करने के लिए, तो पूजा वगैरह सब कुछ करता है। करने के बाद वो ओझा जो है एक चीज बोल कर जाता है कि इस घर को जो है आज से मैं बंद कर रहा हूँ और इस घर को आप लोग नहीं खोलिएगा। और उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। और ओझा एक चेतावनी देता है कि जो इस घर को खोलेगा, इस दरवाजे को जो खोलेगा, वो आदमी मर जाएगा या तो पागल हो जाएगा। तो लोगों ने डर के कारण उस घर को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं, कुछ दिन तक चलता है। कुछ दिन के बाद उस घर में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती है। उस घर में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है कि लोग डर जाते हैं। जो व्यक्ति मर गया था उसकी पत्नी के साथ ये बुरा घटना होती है। उसकी पत्नी बताती है कि जब मैं घर में सोती हूँ तो घर जो है अजीब तरह से आवाज करता है। ऐसा लगता है कि घर के ऊपर कोई चढ़ रहा है, कोई दौड़ रहा है। ऐसी ऐसी आवाजें आती है तो वो सो नहीं पाते। और दूसरा प्रॉब्लम उनके साथ ये होता है कि उनके पाँव जलने लगते हैं। उनके पाँव जब जलते हैं तो उनको नींद नहीं आती है। तो उन्होंने सोचा कि शायद कुछ हुआ होगा। दवाई ली, दवाई के साथ भी आ, जब देखा कि कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने दवाई छोड़ दी और उन्होंने फिर क्या किया, पूजा की। उन्होंने सोचा शायद कोई प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्माओं का काम है, तो उन्होंने पूजा किया और ओझाओं के पास चली जाती है। वहां पर मुर्गा मुर्गी, गांव इलाका है तो इस प्रकार की पूजा होती है। मुर्गा के बलिदान चढ़ाए जाते हैं, भेड़ बकरों की बलिदान भी चढ़ाई जाती है बहुत सारी जगहों में। तो ये सारा चीज करने के बाद भी उनको कोई सफलता नहीं मिली। जब सफलता नहीं मिला तो ये बहुत परेशान हो गई कि मैं क्या करूं। उसके बाद इस औरत को ये पता चलता है कि पास में ही एक गांव पाया जाता है, उस गांव में आराधना होती है यीशु मसीह की। तो उन्होंने सोचा कि सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया है, अब मैं ये भी ट्राई कर लेता हूँ कि चर्च जाऊंगी और प्रार्थना कराऊंगी। उसके बाद वो जो महिला आती है, चर्च आती है। चर्च में घुसने से पहले ही उसके अंदर में जो एक आत्मा बसा हुआ था, उसके अंदर में जो एक आत्मा बसा हुआ था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ऐसे जोर जोर से चिल्लाती है कि वहां पर जो बैठे हुए लोग ना उसको देखने लगते हैं कि भाई इसको क्या हो गया, क्योंकि उनके अंदर में आत्मा बसा हुआ था और वही आत्मा इनके जीवन में उथल पुथल कर रहा था। बहुत प्रकार के समस्याओं को लेकर आ रहा था। वहां पर जब आती है तो चिल्लाती है और चिल्ला कर ये कहती है कि तुमने मुझे किस जगह लेकर आया है, इस जगह में नहीं रह सकती, इस जगह से मुझे, यहाँ से मुझे ले चलो, यहाँ से मुझे ले चलो। कुछ देर तक ऐसे चिल्लाती रही। चिल्लाने के बाद वो शांत हो जाती है। फिर जो है चर्च के अंदर चली जाती है। और चर्च के अंदर जब चली जाती है, चर्च जो है पास्टर के घर में ही उस टाइम हो रहा था प्रार्थना। चर्च भवन नहीं था। वहां पर जब बैठ जाती है तो उनको शांति मिलती है। बिना प्रार्थना की जब उस घर में घुसती है तो उसे शांति मिलती है। और अंत में सारी चीजें होने के बाद पास्टर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो उनको शांति फील होती है। जब शांति फील होती है तो मन में ये सोचती है कि आज से मैं प्रभु यीशु मसीह की आराधना करूंगी। और सुनिए उस घर के विषय में, मैंने जो आपसे पहले बताया था, उस घर के विषय में सुनिए क्या होता है। उसके बाद ये औरत सोचती है कि मेरे घर में एक प्रॉब्लम है, ये घर बंद पड़ा है, कहीं इस घर की वजह से तो हमारी ये परिस्थिति नहीं हुई है। तो ये स्त्री सोचती है। सोचने के बाद फिर बताती है पास्टर को कि आप इस घर में आइए, हमारे घर में आइए और प्रार्थना करिए। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ओझा ने बोल के गया है कि इस घर पर कोई नहीं घुस सकता। अगर कोई घुसता है तो आदमी मर जाएगा या तो पागल हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जब आगे बढ़ते हैं, जब पास्टर को उस जगह पर बुलाया जाता है, तो पास्टर जब आता है अपने कुछ लोगों के साथ वहां पर, फिर देखता है वो घर जो है बंद पड़ा हुआ है। लोगों से पूछते हैं कब से बंद पड़ा है, तो बताते हैं कि बहुत समय हो गया, हम लोगों ने इस घर को बंद कर दिया है।
फिर वो लोग से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं। उस घर के लोगों ने कहा कि इसको किसी तरह से आप यहाँ से हटा दीजिए, हमको लग रहा है ना इसी घर की वजह से हमारे जीवन में आज ऐसी We must परिस्थितियां आ रही find a हैं। way सुनिए, देखिए to help them. क्या होता है फिर। Yes, together we can make a उसके difference. बाद जब पास्टर बोलता है कि इस दरवाजे को खोलो, तो लोग देखने लगते, अरे भाई, डरते हैं, इस घर को तो खोलने के लिए मना किया गया है। उसके बाद पास्टर दरवाजा खुलवाता है, दरवाजा खोल दिया जाता है। जब खोल दिया जाता है तो अजीब तरह का वहां पर एक नेगेटिव वातावरण जो है वहां से दूर होने लगती है, महसूस होता है। पास्टर जब अंदर जाता है तो देखता है वहां पर 3 वेदी बना हुआ है, तीनों वेदी में वहां पर पूजा होती थी। उसके बाद पास्टर ने बोला, आप लोग क्या चाहते हैं? इन लोगों ने कहा, ये सारी चीजों को यहाँ से हटा दीजिए। फिर वहां पर जो वेदियों को पास्टर एक एक करके उखाड़ता है, एक एक करके उखाड़ता है। लोग डरे हुए हैं। उखाड़ता है, उखाड़ने के बाद उस सब चीजों को जो वहां से हटा देता है, और उस दिन उस घर को जो है खोल दिया जाता है, और वहां पर लोग फिर आना जाना शुरू करते हैं। इस तरह से जो है उसके बाद उस घर में सारी चीजें शांत हो जाती है, सब कुछ शांत हो जाती है। उनकी जो बीमारी थी, जलन था, वो जलन भी ठीक होने लगता है। तो आप सोच सकते हैं, दवाई काम नहीं करता, पूजा काम नहीं किया, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु की महिमा करते हैं। उसके बाद उस घर के लोगों ने शांति पाई। लेकिन दुख की बात है कि कुछ समय बाद उस घर के लोगों ने कहा कि हम यीशु मसीह की आराधना नहीं करेंगे। लेकिन वो जो स्त्री थी उस परिवार की, वो चाहती थी कि हम यीशु मसीह की आराधना करें, लेकिन परिवार के दबाव की वजह से जो है वो फिर चर्च भी आना बंद करती है, प्रार्थना करना सब कुछ बंद करती है। कुछ समय के बाद ये समाचार मिलता है कि जो दुष्ट आत्माएं उन पर काम कर रही थी, और भी अधिक उन पर उन दुष्ट आत्माओं का काम होता है, और वो जो महिला है और ज्यादा सीरियस होती है, उनके जो प्रॉब्लम है और ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। दुख की बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यदि आप भी इस तरह से किसी प्रकार के प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो आज आप भी प्रभु यीशु मसीह को पुकार के देखिए, मेरे घर में आइए, मेरे जीवन में आइए। आप पुकारिए, आपको शांति मिलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। वो चाहता है कि आप जो है उनके लिए हृदय खोले, हृदय के द्वार खोले। वो आपके साथ भीतर आकर वास करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु, पवित्र शास्त्र वचन कहती है कि हम परमेश्वर का मंदिर है। एक मनुष्य उसके लिए मंदिर है, मनुष्य के अंदर में वो वास करता है, वो ईंट पत्थर के घर में नहीं रहता है। इस गवाही के द्वारा ही आप सबको बहुत सारे आशीष मिले। ऐसी घटना यदि आपके साथ कहीं पर हुई है या हो रही है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग को मेल भेज दूंगा, मेल दे दूंगा, लिख कर आप बता सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना भी करूंगा। आपको शांति मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह की।